रेंग के चलती थी, उसके कपड़े भी ख़राब हो चुके थे हमने जब देखा। तो उसका कोई इतना ख़ास नहीं, उसके पास सोर्सेज नहीं थे कि कोई उसको ये व्हील चेयर दे सके। क्यों रो क्यों रही है मेरी बहन? क्यों रो रही? नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं रोना नहीं मेरी बहन, आपने रोना नहीं है। पीछे करे भाई, पैर अगे रख दो ना, देखो लो जी, तुसी हुण बाजी हुणां नूं जरा सैर कराओ। ले भाई ले। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी बहन कितनी खुश हैं, कितनी वो जो है वो उनको अब अपनी मर्ज़ी से वो देखें, अपने कपड़े ख़राब किए बगैर, अपने आप को तकलीफ़ दिए बगैर वो मूवमेंट कर सकती हैं। लेकिन अभी वो, क्योंकि उनके लिए ये नया नया है, तो उनको थोड़ा सा अभी ये है कि पता नहीं चलेगा कि वो कैसे उन्होंने करना है, कैसे ये करना है, ये चलाना है। तो सबसे पहले मैं इस जो आज की ये जो व्हील चेयर हम लेकर आए हैं, इसके लिए अमेरिका से ललित भाई का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी हेल्प की इस नेकी के काम में, और उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि वो हमेशा खुश रहें और इसी तरीके से वो जो दर्द दिल रखते हैं वो जिस तरीके का, तो यकीन करें कि जब उन्होंने ये वीडियो देखी जो हमने लगाई थी जहाँ पर ख़वातीन के साथ सलूक जो था, तो बहुत सारे जो हमारे दोस्त थे उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए, मुझे कॉल की, और हत्ता कि लोग रो रहे थे कि ये क्या हालात है पाकिस्तान में इन ख़वातीन के लिए। तो इस काम के लिए, नेकी के काम के लिए जो ललित भाई और मिसबा भाई जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम आज जो हमारी बहन जो माज़ूर थी वहाँ पर हमें मिली थी, हमने उनसे वादा किया था कि हम उसको व्हील चेयर लेकर आएंगे। तो हम आज उनके लिए व्हील चेयर हमने यहाँ से नई ख़रीदी है, और उसके साथ में कुछ गिफ्ट भी उसके लिए हैं। तो चलते हैं, जो है उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं, उनको हम ये तोहफ़ा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद हर भारतीय को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तानी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन है, क्योंकि धर्म का भेदभाव हमें ना सिखाया जाता है। इंसानियत स्वाभाविक है, सभी एक ही है। तो एक पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान हमारा कट्टर दुश्मन रहा है, वहाँ की एक महिला जो कि खुद सक्षम नहीं थी और कोई आसपास ऐसा कोई सक्षम नहीं था उसका जो उसे एक व्हील चेयर दिलवा सकता, क्योंकि जब कोई अपाहिज होता है और पैरों से चल नहीं पाता तो उसकी कंडीशन क्या होती है वो हर कोई समझ सकता है, एक सेंसिबल मैन तो समझ ही सकता है, सिर्फ पाकिस्तानियों को छोड़कर। लेकिन यहाँ बात आती है, एक इंडियन ने, एक हिंदू ने मदद की, वो चलो ठीक है, और ये हिंदुओं का कल्चर ही है, हमेशा ही ऐसा करते रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात पाकिस्तानियों को होनी चाहिए, उनको ये देखकर सोचना चाहिए कि तुम लोग अपने ही लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हो तो किस गर्क में चले गए हो तुम लोग। कम से कम आपका आर्मी चीफ 10-12 बिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियन डॉलर लेकर भाग जाता है। अगर वो इन लोगों के लिए कुछ करता तो कम से कम कुछ दुआएं लेकर जाता। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं लोगों के, जो खुद से मजबूर हैं वो बेचारे, उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो जिनके हाथ पैर सही हैं, जो सक्षम हैं, वो भूखों मर रहे हैं, तो इन लोगों का क्या हाल होगा। ये पाकिस्तान है जो कि धर्म के नाम पर बना था, जहाँ पर जन्नत में मज़े लूटने थे सभी को, और वो जन्नत आज दोज़ख सा बन चुका है। लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा, ज़्यादातर पाकिस्तानी आज भी गजबा हिंद का ही सपना देख रहे हैं।
अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए देखिए गाजा पट्टी के जो लोग हैं वो आज उनकी क्या कंडीशन है, ज़रा न्यूज़ में जाके देखो, खाने को तरस रहे हैं वो लोग। हमास के जो लड़ाके हैं वो चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। और किसने मरवाया है? हमास के मेन लीडरों ने। वो मेन लीडर कहाँ पर हैं? वो बैठे हुए कतर में 5 स्टार होटल में। कभी ज़रूरत पड़ती है तो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं। वो कह रहे मज़े लूट रहे हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी भाग जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बिलियंस ऑफ डॉलर उनके पास है, बिलियंस ऑफ डॉलर। और यहाँ पर जो गाजा पट्टी के लोग हैं उन्हें खाना कौन खिला रहा है? अमेरिका और इजराइल। हालांकि वो खिलाने का तरीका नहीं है, ऊपर से फेंक जाना, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा, तो कंडीशन बुरी है। तो उन्हें भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए कि आप सिर्फ यूज़ किए जा रहे हो। आपके आर्मी चीफ 13 बिलियन लेकर भागा है। अगर आपसे प्रेम होता तो वो वहीं रुकता और वो इतना पैसा लूटने की बजाय आप में सहूलियत देता, आपको एक अच्छा जीवन देता। लेकिन वो खुद लूट के भाग गया क्योंकि आपको यूज़ किया था उसने। वही पाकिस्तान में हो रहा है, वही ज़्यादातर ऐसी कंट्रियों में जो धर्म के नाम पर दूसरों से नफरत करती हैं, वहाँ सिर्फ यूज़ ही किया जा रहा है उनको, बाकी उनको कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ लेने वाले दूसरे ही होते हैं। तो चलिए ये वीडियो थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आपको समझ आएगा कि एक इंडियंस ने किस प्रकार से इन पाकिस्तानी महिला की मदद की। और ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम किया ये। वो बाजी नूं मिलना सी, बाजी वास्ते व्हील चेयर लेके। बहुत मेहरबानी भाई, ਤੁਹਾਡੀ बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी भैन खुश हो गई ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ गई है, मेरे नहीं पैसे लगन दे। देखो हो रहा, सारी दुनिया ले रही है। देखिए ये माजूर है और उसके साथ साथ मुस्तहक भी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कह रही है कि मैं बार बार वहाँ पर जाती हूँ और उनका ना तो वहाँ पर एंट्री हुई है और ना ही जो हुकूमत की तरफ से इनको किसी भी किस्म का जो है वो रिलीफ दिया गया है। तो हम अपनी इस बहन के लिए इसकी जो मदद है वो जारी रखेंगे और इसके लिए राशन भी लेके आएंगे। और इसके लिए अभी मैं आपके लिए जो है ना, ये ईद आ रही है तो आपके लिए जो बहुत अच्छे जो सूट है वो भी लेकर आया हूँ, ताकि ये आप क्यों रो क्यों रही हैं मेरी बहन? क्यों रो रही हैं? नहीं रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं रोना नहीं मेरी बहन, आपने रोना नहीं है। ये देखें, ये खोल के देखें कितना प्यारा सूट है आपके लिए। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये वो हमने कोशिश की कि अच्छे सूट जो है अपनी बहन के लिए लेके जाएं, ताकि ये अब ईद आने वाली है और ये ईद पे अपने लिए अच्छे अच्छे ये इस तरह के सूट सिलवाए, ताकि इसके चेहरे पर खुशी आए। जो इतने सालों से ये परेशानी और ये फ़िक्र के साथ इसने ज़िंदगी गुजारी है, चले ये अब जो लम्हात आ रहे हैं, ईद के खुशी के लम्हात आ रहे हैं, इसमें ये भी खुश हो जाए। अभी जो इनके घर के हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि एक कमरा है और एक चारपाई पड़ी हुई है और एक ये पुराना सा टीवी है और एक अलमारी। ये कुल इनकी जो है वो कायनात है। तो दोस्तों, एक इंडियन होने के नाते ये गर्व की बात है। भले ही कंट्री कोई भी हो, यहाँ ऐसी कंडीशन में ये देखना ज़रूरी नहीं है कि आप किसकी मदद कर रहे हो किसकी नहीं कर रहे हो। वो कोई भी हो, एक और ख़ासकर महिला, एक महिला जो जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक व्हील चेयर एक्वायर कर सके, उसके लिए व्हील चेयर दिलवा देना। और एक हिंदू के द्वारा पाकिस्तान में कितने
मतलब धर्म के नाम पर क्या क्या बकवास करने वाले लोग हैं। एक से एक यूट्यूबर मिलेंगे, वो भी कभी किसी की इस तरह से मदद करते हुए दिखाई नहीं देते। बस कैमरा लेके आ जाते हैं, माइक लेके, ये वो बकवास करते रहते हैं। कभी किसी की इस तरह से मदद ही कर दिया करो। साले लाखों रुपए कमा रहे हो तुम इंडिया की ऑडियंस से, लेकिन कभी इस तरह की मदद तो करो, तो हमें लगे कि चलो तुम जो पैसा कमा रहे हो वो कुछ अच्छे काम में यूज़ कर रहे हो। नहीं तो तुम्हारी सरकार तो लेकर वही काम कर रही होगी, टैक्स के ज़रिए तो पैसे लेती ही होगी, वही आतंकियों को फंडिंग करना, यही सब कर रही। तुम तो कम कुछ ऐसा काम करो। इससे सभी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ये वीडियो देखनी चाहिए, और इससे देखने के बाद आपको सोचना चाहिए कि आप जो पैसा कमा रहे हो उसका कम से कम इन लोगों की मदद ही कर दो। कम से कम ऐसे लोगों की मदद कर दो जो खुद शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है। तो इतना तो पाकिस्तानियों को करना चाहिए, और फिर भी नहीं करते हैं तो डूब मरो किसी गटर में जाके।